back students to AIB Education and Study with Anas sir. Today I will be starting class 12 business study chapter number 1. So basically हमने न्यू सेशन को अपनी लास्ट क्लास से स्टार्ट कर दिया था और हमने 1.1 को भी कवर कर लिया था। आज की इस क्लास के अंदर हम स्टार्ट करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट से, जिसके अंदर हम समझेंगे कि नेचर्स ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, यानी कि साइंस के हिसाब से, आर्ट के हिसाब से और प्रोफेशन के हिसाब से मैनेजमेंट की क्या क्या डेफिनेशंस निकलती हैं, क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं। देन आफ्टर हम समझेंगे कि लेवल एंड फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं, किस तरीके से हमने मैनेजरियल मेंबर्स को, नॉन मैनेजरियल मेंबर्स को, प्लेटफॉर्म एरिया, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट, इन सभी चीजों को हम समझते हुए आएंगे। सो बेसिकली स्टार्ट करते हैं अपनी आज की इंटरेस्टिंग क्लास को और बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक, तभी हम सभी कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ पाएंगे। सो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और समझते हैं हर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड टॉपिक को काफी ब्रीफ, बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। सो लेट्स स्टार्ट। अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट कॉन्सेप्ट को, जिसका नाम है मैनेजमेंट एज अ साइंस। सो बेसिकली मैनेजमेंट एज अ साइंस का मतलब क्या निकल सकता है, सोचिए आप। तो देखो, मैनेजमेंट एज अ साइंस का मतलब यहां से सीधा साधा ये निकलेगा कि जो हमारे पास प्रिंसिपल्स होते हैं, जो हमारे पास प्रिंसिपल्स होते हैं, मेथड्स होते हैं, है ना, जो कुछ भी हमारे पास पहले से होता है, लाइक हमें सिद्धांत पता है कि हमें किस तरीके से अपने काम को करना चाहिए, हमें मेथड्स पता है हमें किस तरीके से अपने काम को करना चाहिए, हमें सभी स्टैंडर्ड्स भी पता है। तो इन्हीं सब चीजों का यूज करके अपने काम को करना, अपने वर्क को करना, ठीक है, इन सब का यूज करके। और जब हम इन सब का यूज करते हैं तो ये बेसिकली इफेक्टिवली एंड विद इफिशियंसी के साथ हम यहां पे काम कर सकते हैं और अपना गोल अचीव कर सकते हैं। यहां से हमने गोल अचीव कर लिया, ठीक है। तो देखो, प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स का यूज करके किसी भी काम को करना, उसमें इफिशियंसी एंड इफेक्टिवली के साथ उसको हासिल करना और अपने गोल को अचीव करना, सभी काम किस पे हो रहा है, प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स पे हो रहा है, जो हमें पहले से साइंटिफिक द्वारा सिद्धांत गिवन है, साइंटिफिक द्वारा तकनीकें गिवन है, साइंटिफिक द्वारा हमें मेथड्स गिवन है कि हम किस तरीके से अपने काम को करें। तो ये बॉडी ऑफ स्ट्रक्चर हम पहले से ही डिजाइन कर देते हैं अपने काम का कि हमें अपने काम को इस तरीके से करना है, ये मेथड्स लगाने हैं, इन स्टैंडर्ड्स पे चलना है। अब रही बात प्रिंसिपल्स की, आगे चलकर इसका पूरा स्पेसिफिक चैप्टर है जो हमें साइंटिस्टों के द्वारा ही उनके बनाए हुए प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ाया जाएगा। अभी आप अपने माइंड में ये क्लियर रखें, सिर्फ और सिर्फ सिद्धांत है, कोई प्रिंसिपल्स हैं जो हमें पहले से बता दिया है कि आप इन सभी चीजों पे कार्य करें, तो उनके द्वारा हम कार्य कर रहे हैं, अपने गोल को अचीव कर रहे हैं। तो ये तो रही बात साइंस की। इसकी डेफिनेशन पे नजर मारिए थोड़ी। साइंस इज अ सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, इट प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। सो बेसिकली ये प्रिंसिपल बेस्ड होता है, जनरल लॉज के ऊपर बेस्ड होता है, जो कि हमें ट्रूथ प्रोवाइड करता है, सर्टेन जनरल ट्रूथ्स, ठीक है। तो अगर इसकी डेफिनेशन आप लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे, इट रेफर टू अ सिस्टमैटाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज दैट एक्सप्लेन्स सर्टेन जनरल ट्रूथ्स और द ऑपरेशन ऑफ जनरल लॉज। तो इस तरीके से आपका ये मैनेजमेंट एज अ साइंस का पार्ट फिनिश होता है। अब किसी को आप बताओगे तो आप ऐसे बता सकते हो कि मैनेजमेंट एज अ साइंस का मतलब ये है कि साइंटिफिक मेथड्स, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स के द्वारा अपने काम को करना और कुशलता पूर्वक अपने किसी भी गोल को अचीव करना। सिंपल मैनेजमेंट एज अ साइंस का कांसेप्ट ये बन जाता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मैनेजमेंट एज स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट की। सो बेसिकली अभी हम बात कर आए हैं मैनेजमेंट एज अ साइंस। सो बेसिकली उसमें हमने जाना कि कोई भी काम एक बेसिकली मेथड्स के द्वारा करना, ठीक है। यहां बता देता हूं मैं आपको दोबारा से, जैसे कि हमारे पास प्रिंसिपल्स गिवन है ना, मेथड्स गिवन है और बेसिकली हमें टेक्निक्स गिवन है, ये सभी चीजें हमें गिवन है। इन सभी के द्वारा हमने अपने काम को किया, ठीक है, काम को किया और काम करने के बाद हमने अपने गोल को अचीव भी कर लिया, अब ये देखिए कि बेसिकली यहां से यहां तक आने में, इस जगह से इस जगह तक आने में कौन किया काम, बेसिकली काम हुआ, ठीक है। अभी समझते रहिएगा, मैनेजमेंट एज एन आर्ट का मतलब ये है कि किसी भी काम को करने के लिए जो हमारे पास एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसका हम यूज करें, और जो हमारे पास बेसिकली आर्ट की पावर है कि किसी भी कार्य को एक इफेक्टिवली किस तरीके से कंप्लीट करवाया जाए,
यानी कि अपने एम्प्लॉयज को किस तरीके से मोटिवेशन प्रोवाइड की जाए, उनसे किस तरीके से काम लिया जाए, ये जिसके पास आर्ट होगा वही बेसिकली इन सभी कामों को कंप्लीटली कर पाएगा। अगर आप छोटा सा यहाँ पर देखें तो आपने वो बात तो सुनी ही होगी कि चीटिंग करने के लिए भी दिमाग चाहिए। आप कभी कभार किसी स्टूडेंट के सामने पूरी शीट भी खोल के रख दो तब भी वो चीटिंग नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसमें वो आर्ट ही नहीं है, वो ही जानता ही नहीं कि चीटिंग भी करूं तो कैसे करूं, क्या लिखूं। तो वही सेम सिद्धांत आप यहां लगा दो कि मैनेजमेंट एंड साइंस का मतलब तो सर हम ये जान गए कि कोई भी सिद्धांत लगाना, अब उस सिद्धांत को लगाकर उस सिद्धांत से इफेक्टिवली काम निकलवाना ये एक आर्ट है, ठीक है। उस सिद्धांत को लगाकर उस सिद्धांत के जरिए इफेक्टिवली काम लगाना वो एक आर्ट है। यानी कि अगर आप 12th क्लास की बात करें तो यही बिजनेस स्टडी की बुक पूरी क्लास में सभी के पास है, मगर इसको ढंग से कौन पढ़ रहा है और अच्छे नंबर कौन ला रहा है, ये एक आर्ट है, ठीक है। तो देखो यहां से हमें याद रख आने में जो वर्क हमारा इफेक्टिवली हुआ है ये एक आर्ट है, ठीक है। तो होपफुली आप यहां तक समझ गए होंगे। अब हम बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। तो बाय आर्ट वी मीन स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन of existing knowledge to achieve the desired result. इसकी definitions it refer to skillful and personal application of existing knowledge to achieve the desired result. दोनों की सेम ही सेम है हमारी, ठीक है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट भी सेम है, डेफिनेशन भी सेम है। सो होपफुली आपको समझ में तो आ रहा होगा, सभी आपस में लिंक है। देखो पहले हमने साइंस में समझ लिया कि साइंटिफिक नॉलेज, टेक्निक्स, मेथड्स, उसके बाद हमने आर्ट देखा कि इन साइंटिफिक नॉलेज, टेक्निक्स, मेथड्स को किस तरीके से इफेक्टिवली लगाकर अपने काम को हम कर सकते हैं, गोल अचीव कर सकते हैं, ये एक आर्ट है। अब इसके बाद हम बढ़ेंगे प्रोफेशन की तरफ, यानी कि प्रोफेशन का मतलब है क्या, इसके बारे में भी समझते हैं और इसकी डेफिनेशन भी हम जल्दी से जानेंगे। स्टूडेंट्स हम बात कर लेते हैं मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन के बारे में। तो हमने जान लिया साइंस भी, हमने जान लिया आर्ट भी। तो अब इस मॉडर्न टाइम के अंदर मैनेजमेंट एक इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया है, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक बन गया है कि अब इसकी करने के लिए इसकी एक अलग जॉब क्रिएट कर दी। तो ये अभी प्रोफेशन भी बन गया, यानी कि स्पेसिफिक मैनेजमेंट ही डिजाइन करने के लिए एक पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट ही क्रिएट कर दिया कि आपका काम सिर्फ इतना है कि आप मैनेजमेंट बताएं हमें कि हम किस तरीके से अपने काम को करें। तो बेसिकली यहां से हमारा ये प्रोफेशन का कॉन्सेप्ट निकल कर आया। अब इसे समझने के लिए वही पुराना वाला एग्जांपल ले लो अपना, ठीक है, जो अभी हम पढ़ कर आए हैं, यानी कि प्रिंसिपल्स, मेथड्स एंड टेक्निक्स, ठीक है। राइटिंग थोड़ी ऊपर नीचे हो रही है, टेक्निक्स, इन सभी का यूज किया हमने, काम किया, ठीक है, काम किया हमने, गोल अचीव किया, गोल अचीव। तो अब देखो ये सिंपल वाला तो बेसिकली किसका है, साइंस का, ये पूरा टॉपिक साइंस का है। हमने यहां से साइंटिफिक द्वारा मेथड्स का यूज करके काम किया, उसको गोल अचीव करवाया। फिर हमने ये पढ़ा कि ये जितने भी साइंटिस्ट ने हमें प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स, मेथड जो कुछ भी दिए हैं उनको हम किस तरीके से करें, इसके लिए भी तो नॉलेज चाहिए, एग्जिस्टिंग नॉलेज चाहिए। अभी मैंने एग्जांपल दिया था चीटिंग वाला कि चीटिंग भी वही करेगा जिसके अंदर दिमाग होगा। तो बेसिकली इन प्रिंसिपल्स को भी इफेक्टिवली वही लगा पाएगा जिसके अंदर दिमाग होगा। तो यहां से यहां तक आने में जो काम किया जा रहा है इफेक्टिवली वो क्या है, आर्ट है, ठीक है। अब वो आर्ट बन गया। अब देखो कि बेसिकली यहां से हमने साइंस के बारे में भी जान लिया, ये हमारी साइंस आ गई, ये हमारा आर्ट आ गया। अब प्रोफेशन का मतलब यहां से ये निकलता है कि इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी टीम के अंदर सबसे अच्छा काम करते हैं, आप लीडर हैं, आप सबसे अच्छा काम करते हैं तो आप लीडर तो बन गए, मगर एक इफेक्टिवली मैनेजमेंट आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इफेक्टिवली मैनेजमेंट का प्रोफेशन वही निभा सकता है कि जो सबसे बेहतर काम ना करे बल्कि सबको साथ लेकर काम कैसे करें और अपने पीपल से, एम्प्लॉय से किस तरीके से काम निकलवाएं कि अपने गोल को अचीव कर सके, वो है असली प्रोफेशन। असली प्रोफेशन ये नहीं है कि आप कितने होशियार हैं, आप कितने स्किलफुल हैं, आपके अंदर वो स्किल है भी या नहीं कि आप दूसरों से काम निकलवा सके, दूसरों को मोटिवेशन प्रोवाइड करवा सके, एक टीम वर्क, एक ग्रुप एक्टिविटी परफॉर्म कर सके, वो प्रोफेशन है, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा दोनों से ही लिंक होता है, साइंस से भी और आर्ट से भी, यानी कि इन टेक्निक्स का, इन प्रिंसिपल्स, इन मेथड्स का यूज करके एक आर्ट के साथ, अपनी एग्जिस्टिंग नॉलेज के साथ ग्रुप एक्टिविटी, टीम वर्क,
हम किस तरीके से लेके चल रहे हैं और अपनी अपनी कंपनी को गोल अचीव करवा रहे हैं, ये प्रोफेशन है। ठीक है, तो ये बेसिकली ऊपर से नीचे लिंक है, पूरी चैन बनी हुई है। आप इस तरीके से एग्जाम के अंदर ही शो भी कर सकते हो, क्योंकि जब हम इस तरीके से चार्ट्स बनाकर आते हैं ना, तो बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है एग्जामिनर के ऊपर। सबसे पहले तो आपको यहाँ लिख देनी ऊपर वाले पार्ट में क्या आती है भैया, साइंस आती है, दूसरे वाले पार्ट में क्या आती है, आर्ट्स आती है, और थर्ड वाले पार्ट में अपना प्रोफेशन आता है, जो कि आपस में तीनों ज्वाइंट हैं। अगर इनमें से किसी एक की भी कमी होगी तो हमारी मैनेजमेंट इफेक्टिवली काम नहीं कर पाएगी। फॉर एग्जांपल, हमें टेक्निक्स पता है, हमें कला ही नहीं पता कि उन कला से कैसे काम लिया जाए। हमें ये दोनों चीजें पता है, साइंस भी आर्ट भी, बट हमारे पास प्रोफेशन ही नहीं है, ऐसा बंदा ही नहीं जो ग्रुप एक्टिविटी परफॉर्म कर सके, एक टीम वर्क परफॉर्म कर सके। तो बेसिकली नीड जो है वो तीनों की ही है। अब बात करें उसकी डेफिनेशन की। It refers to that economic activity which is conducted by a person having some special knowledge and skill which is used impartially to serve various section of the society. So basically अपने बिजनेस के या फिर various section of society के अंदर सर्व कर सके, यही प्रोफेशन कहलाता है। So hopefully यहाँ तक आपके कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। तीनों कॉन्सेप्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे और छोटे भी थे, वो हमने समझा दिए और आपको समझ में भी आ गए होंगे। फिर भी कहीं भी कोई छोटा सा भी डाउट रह गया हो तो आप मुझे बता दीजिएगा, ठीक है। तो बेसिकली हमने ये तीनों चीजों के बारे में जाना। अब हम ये जान लेते हैं कि बेसिकली मैनेजमेंट के लेवल्स क्या होते हैं, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट क्या है। स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं अपनी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट की, जिसका नाम है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो देखो, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट से पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि मैनेजमेंट और मैनेजर ये मतलब क्या है, यानी कि ऐसे कौन से मेंबर हैं जिनको हम मैनेजर बोल रहे हैं और ऐसे कौन से वो मेंबर हैं जिनको मैनेजर ही नहीं बोल रहे। तो देखो, मैनेजियल मेंबर ये वो मेंबर होते हैं जो कुछ मैनेज करे, या धन जो कुछ मैनेज करे, वो तो मैनेजियल मेंबर्स हैं। नॉन मैनेजरियल मेंबर्स हैं जो कुछ मैनेज ना करें। अब ये देखो कि जो ये मैनेज कर रहे हैं, इसी मैनेजमेंट के ऊपर ये काम कर रहे हैं, तो ये एक प्लेटफॉर्म एरिया के वर्कर्स आते हैं। यहाँ पे वर्कर्स आते हैं, यहाँ पे कोई सबऑर्डिनेट नहीं आता, इसीलिए इनको नॉन मैनेजरियल मेंबर बोलते हैं। ठीक है, डेफिनेशन में नजर मरवा देता हूं मैं आपकी। They are called managers because they manage some or other persons. This is lowest level chain in organization. They do not have any subordinate. That is why they cannot be called managers. ठीक है, अब देखो फॉर एग्जांपल हमारे डिपार्टमेंटल मैनेजर हो गया, सुपरवाइजर हो गए, फॉरमैन हो गए, सीईओ हो गए, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो गए, बॉस हो गया, ये सभी क्या है, मैनेजर्स मेंबर्स हैं। भाई ये कुछ मैनेज कर रहे हैं, ये ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं, ये बता रहे हैं कि एम्प्लॉइज कैसे काम करेंगे, ये मैनेजरियल मेंबर्स हैं। एम्प्लॉइज जो काम कर रहा है, जो वर्कर काम कर रहा है, वो क्या है, नॉन मैनेजरियल मेंबर्स है, क्योंकि जो उसको गाइडलाइन प्रोवाइड हो रही है, जिससे काम के लिए कहा जा रहा है, वो उतना ही काम कर रहा है, दैट इज कॉल्ड नॉन मैनेजरियल मेंबर्स। ठीक है, सो आप देखो यहाँ पे ना एक हमारी चैन बनती है कुछ इस तरीके से, एक ट्रायंगल के अंदर। ठीक है, अब लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट जो निकल कर आते हैं वो तीन आते हैं। ठीक है जी, तीन आते हैं। पहला कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, इन पर जरा बात करो। देखो, सबसे पहले हमारे पास आता है टॉप, फिर आता है हमारे पास मिडल, फिर आता है हमारे पास लोवेस्ट। ठीक है, और फिर हमारे पास आ जाता है प्लेटफॉर्म एरिया। ये ध्यान रखिएगा, प्लेटफॉर्म एरिया, ये इस तरीके से। अब देखो, टॉप लेवल मैनेजमेंट में आप ये समझो कि यहां पर है बॉस, यहां बैठा हुआ है कौन, बॉस। तो बेसिकली बॉस की कैटेगरी कौन से आते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, इस तरीके से आपकी बुक के अंदर वो मेंशंस है। वो सभी चीजें क्या है, टॉप लेवल मैनेजमेंट है, यानी कि इनका काम सिर्फ इतना है, मैनेजमेंट बनाना। अभी हम पढ़कर आए मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, ये वही वाली कैटेगरी है, इनका काम इतना है कि गाइडलाइंस प्रोवाइड करना। ठीक है, तो मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन का कॉन्सेप्ट आप समझ सकते हो। टॉप हो गया, मिडिल के अंदर क्या आ जाते हैं भैया, यहां से जो इन्हें गाइडलाइन मिली वो इन्होंने यहां से काम करवाना शुरू करी, यानी डिपार्टमेंटल मैनेजर्स आते हैं यहाँ पे। डिपार्टमेंटल मैनेजर्स को जो गाइडलाइन मिलती है वो अपने डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि हमें आने वाले समय में इस तरीके से काम करना है।
अब वो जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसी वर्कर को थोड़ी करते हैं, वो करते हैं सुपरवाइजर को, फॉरमैन को। सुपरवाइजर फॉरमैन जो होते हैं, जो लोवेस्ट लेवल के मैनेजर्स होते हैं, ये काम करवाते हैं प्लेटफॉर्म वाले वर्कर्स। ठीक है, तो देखो यहां से लेकर यहां तक की चेन जो है, इसको हम बोलते हैं मैनेजरियल मेंबर्स। मैनेजरियल मेंबर्स। और यहां से लेकर यहां तक की सिर्फ इतनी जो चेन होती है, इसको हम बोलते हैं नॉन मैनेजरियल मेंबर्स। ये आप ध्यान रखना, ठीक है, नॉन मैनेजरियल मेंबर्स। अब देखो सबसे पहली चीज मैं आपको बहुत इफेक्टिवली एग्जांपल बताता हूं, एक आप उससे याद रखेंगे आप सब चीजें। ठीक है, देखो सबसे पहली चीज, कोई हमारा डायरेक्टर है, ठीक है, यहां आ गया जी डायरेक्टर। डायरेक्टर है, उस डायरेक्टर ने आपके स्कूल के प्रिंसिपल से ही बोला कि आप ना अपने स्कूल के अंदर पर्टिकुलर क्लास के हर बच्चे से कोई एक फाइल बनवाइए, जो कि हम फला दिन आके चेक करेंगे, जैसे कि बाद में तो प्रैक्टिकल होता है। ये डायरेक्टर ने आपके प्रिंसिपल्स को गाइडलाइन प्रोवाइड करी कि हम प्रैक्टिकल लेने आएंगे बच्चों का, तो हमें फाइलें चाहिए। तो डायरेक्टर ने जो है वो प्रिंसिपल से कह दिया, ये आ गए जी हमारे प्रिंसिपल। डायरेक्टर ने प्रिंसिपल को कह दिया कि हमें ऐसे ऐसे काम चाहिए। प्रिंसिपल क्या करेगा, आप सबको बुलाएगा तुम्हें कि तुम्हें फाइल बनानी है, तुम्हें करना है। प्रिंसिपल सभी टीचर्स को इकट्ठा कर लेगा। यहां पे आ गए ये टीचर्स हमारे, वो सभी टीचर्स को क्या कर लेंगे, इकट्ठा कर लेंगे कि भाई आप अपने सभी क्लास के बच्चों से बोल दो कि फला दिन वो डायरेक्टर आएगा और वो बेसिकली फाइल चेक करेगा। टीचर बोलेंगे ठीक है। अब टीचर तो कोई काम नहीं करेगा, टीचर करवाएगा आपसे, यानी कि स्टूडेंट से। तो अल्टीमेटली काम किसने किया, स्टूडेंट ने, और चेक कौन कराएगा, प्रिंसिपल, कि आपने जो बोला था वो मैंने कर दिया। काम कौन कर रहा है, आप। तो इस तरीके से आप जानिए कि डायरेक्टर से लेकर टीचर तक सभी मैनेजरियल मेंबर है और आप नॉन मैनेजरियल मेंबर हो, जो कि आप सबसे बढ़िया काम कर रहे हो और आप मैनेजर के अंदर काउंट ही नहीं होते। तो इस तरीके से आपका एक कॉन्सेप्ट बनता है। काफी बढ़िया एग्जांपल था, बढ़िया एग्जांपल था, जो याद रहेगा आपको लंबे समय तक। तो मैनेजरियल मेंबर्स में बेसिकली क्या है चीजें, जो काम करवा रहे हैं, और जो काम कर रहे हैं वो नॉन मैनेजरियल मेंबर्स है। जैसे ही कॉन्सेप्ट याद आपको सामने आया, आप अपने मेरा याद एग्जांपल याद कर लेना कि डायरेक्टर से लेकर टीचर्स तक सब मैनेजरियल मेंबर्स के अंदर आते हैं, हम नॉन मैनेजरियल मेंबर्स हैं, हम काम करते हैं, प्लेटफॉर्म एरिया के वर्कर हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पूरा लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का काम फिनिश। अब होपफुली आपको ये सब चीजें समझ में आ गई होंगी। इसमें सिर्फ क्वेश्चन ये आता है कि टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या चीजें होती है, कौन लोग होते हैं, तो आपको बता देना है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, हमारे सीईओ होते हैं, सब चीजें, यानी बड़े बड़े लोग, और जो हकीकत में कंपनी को रन कर रहे हैं, बॉस टाइप के। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में जो डिपार्टमेंटल मैनेजर्स होते हैं, जो अदर मैनेजर्स होते हैं वो, और फिर लोएस्ट लेवल मैनेजर्स पे आते हैं जो जैसे कि लाइक फॉरमैन हो गया, सुपरवाइजर हो गया, जो काम करवाता है वर्कर्स को। ठीक है, और प्लेटफॉर्म एरिया में हमारे वर्कर्स आ गए जो कि नॉन मैनेजरियल मेंबर्स हैं। ठीक है, सो होपफुली ये सब चीज आपको क्लियर हो गई होगी, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अब एक बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, इस पे भी नजर मार लेते हैं, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब हम इस पार्ट के सबसे लास्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बात कर लेते हैं, जिसका नाम है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो देखो फंक्शंस, और इसको प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये आप याद रखना, फंक्शंस के नाम से भी जानते हैं एंड एज वेल एज प्रोसेस के नाम से भी हम जानते हैं। अब देखो इसमें मतलब क्या है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या है। तो मतलब कुछ इस प्रकार है, पहला तो है प्लानिंग, यहां आ गई प्लानिंग, फिर आ गई ऑर्गेनाइजिंग, ये आ गई ऑर्गेनाइजिंग, फिर आते हैं हम अपनी स्टाफिंग की तरफ, स्टाफिंग, फिर आते हैं हम अपनी डायरेक्टिंग की तरफ, ये आ गई डायरेक्टिंग। अब यहां आते हैं हम कंट्रोलिंग की तरफ, ये आ गए हम कंट्रोलिंग की तरफ। ठीक है, तो ये कुछ 5 प्रोसेस हैं जिसके द्वारा ही इन सभी को मैनेजमेंट हमारी पूरी रन करती है, जिसके द्वारा पूरी मैनेजमेंट रन करती है। इसीलिए इनको फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट भी कहा जाता है या प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट भी हम कहते हैं। तो इस तरीके से आप ही जानो। अब देखो पहले वाले शब्द का तो नाम से समझ में आ रहा है, मतलब प्लानिंग, यानी कि योजना बनाना, योजना बनाना। अब ऑर्गेनाइजिंग का मतलब यह है कि इस योजना को कार्य में लाना, कार्य में लाना। ठीक है, कार्य के अंदर काम करने वाले लोगों को लाना, काम करने वाले लोगों को लाना। ठीक है, इसके बाद
बीच में दिक्कतों को समाप्त करना, ठीक है, यहां लिख देता हूं मैं, दिक्कतों की समाप्ति, यहां से लिख लीजिए। फिर सभी कार्य पर कंट्रोल रखना, सभी पर कंट्रोल रखना। तो देखो यहां से मैंने आपको थोड़ा सा समझाया। अब यहां से अगर ये थोड़ी सी चीजें कहीं ना भी समझ में आए तो टेंशन नहीं लीजिएगा, क्योंकि आगे चलकर इन पूरे का ही अपना स्पेसिफिक एक चैप्टर है, उसमें हम और अच्छे से समझेंगे, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ समझेंगे, इंपॉर्टेंस के साथ समझेंगे, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे। तो अभी आप ये जानो कि प्लानिंग का मतलब योजना बना ली, योजना बना ली, अब उस योजना को कार्य में लाना है, यानी कि अब ऑर्गेनाइजिंग कर दी, ऑर्गेनाइजिंग कर दी, फिर हमें कहिए अब ऑर्गेनाइजिंग करने के बाद वो प्लानिंग जो कार्य करेगी उसमें उसके लिए वर्कर्स की नीड है, यानी कोई तो काम करेगा ना, तो जिससे काम करवाना है उनको भर्ती करना, यानी कि आप ये काम करोगे, आप ये काम करोगे, आप इस डिपार्टमेंट में काम करोगे, तो स्टाफिंग करनी। अब डिपार्टमेंट में जो काम कर रहा है, रिपोर्टिंग रिलेशन होता है, जैसे मान लीजिए बेसिकली प्लेटफॉर्म एरिया के वर्कर्स को कोई दिक्कत हो रही है, वो किसे बताएंगे? बॉस को थोड़ी बताएंगे जाके, वो बताएंगे सुपरवाइजर को, फॉरमैन को। तो इस तरीके से अब डायरेक्टिंग का प्रोसेस हम करते हैं, यानी कि बेसिकली जो कोई बीच में दिक्कत आने वाली है, फ्लेक्सिबिलिटी की जरूरत है, एडेप्टिबिलिटी चाहिए, कोई टेक्नोलॉजी चेंजेस हैं, तो वो सब चीज एक्सेप्ट करते हैं एक लेवल तक। अगर छोटी मोटी चेंजेस हो तो वो डायरेक्टिंग झेल लेता है। अब सबसे लास्ट का हमारा कॉन्सेप्ट आता है कंट्रोलिंग। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। क्यों? क्योंकि यहां पर हमने प्लानिंग पे जो स्टैंडर्ड तैयार करे, जो योजना बनाई, वो योजना ठीक तरीके से काम कर भी रही है या नहीं, जो ऑर्गेनाइजिंग हुई है उसमें जो स्टाफिंग के लोग आए हैं, जो डायरेक्टिंग हो रही है वो इसके मुताबिक हो रही है या नहीं हो रही, ये तय करता है कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग डायरेक्टली लिंक्ड होता है प्लानिंग से, आप ये याद रखिएगा, ठीक है। तो बेसिकली इसी के साथ आपका ये दो पार्ट आज की क्लास में हमने फिनिश कर लिए हैं, 1.2 भी एंड 1.3। सो होपफुली कोई डाउट आपके नहीं बचा होगा। सभी चीजों को हमने बहुत ही ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ समझा है, हर एक कॉन्सेप्ट को हमने जाना है, बट फिर भी कहीं कोई छोटा सा भी डाउट रह गया हो तो आप मुझे बता दीजिएगा। एंड अगर आपको इन सभी चैप्टर्स की जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उनके नोट्स चाहिए तो तब भी आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको वो नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, और नेक्स्ट क्लास हमारी काफी छोटी होने वाली है क्योंकि उसके अंदर हम जानेंगे सिर्फ कोऑर्डिनेशन का कॉन्सेप्ट, जो कि इस चैप्टर का सबसे लास्ट पार्ट भी है, और हो सकेगा तो कुछ एमसीक्यू भी डिस्कस कर लेंगे उस क्लास में। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर, कवर करेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को एक ब्रीफ बेस्ट एंड शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। सो थैंक यू।